हर हर महादेव दोस्तों, आप सभी को हमारे चैनल महादेव भक्ति स्टोरी में फिर से स्वागत है। आज मैं एक बूढ़ी माँ की कहानी लेकर आई हूँ, जिसे सुनने के बाद आप सभी को आँखों में आंसू आ जाएंगे। ये कहानी 4 साल पहले की है। एक गांव में एक बूढ़ी माँ अपने परिवार, बहू प्रेमा और बेटे रमन के साथ रहती थी। बूढ़ी माँ महादेव की परम ही भक्त थी और अपने महादेव की भक्ति हर समय लीन रहती थी, जबकि बहू प्रेमा को यह सब बिल्कुल पसंद नहीं आता था। जब भी प्रेमा अपनी सासू माँ को नमन करते हुए देखती थी तो उसे गुस्सा आता था। एक दिन उसके मन में एक ख्याल आया, अगर हमें इस बुढ़िया से पीछा छुड़ाना है तो उसके महादेव के प्रति भक्ति को छुड़ाना होगा। क्यों न हम रसोई का काम करने को कह दे, जिससे हमारा कुछ काम भी हो जाएगा। तो प्रेमा अपनी सास को प्रतिदिन काम करवाती थी। फिर भी जब भी टाइम मिलता था बूढ़ी माँ को, तो अपने महादेव से प्रार्थना करती थी और क्षमा मांगती थी अपनी बहू प्रेमा के लिए कि हे महादेव, उसे क्षमा कर दीजिए, वह अभी नादान है, उसे कुछ समझ में नहीं आता है। और महादेव के चित्रपट के सामने बैठकर गुहार लगाती और नमः शिवाय के जाप करने लगती थी। एक दिन जब बूढ़ी माँ महादेव को नमन कर रही थी तो तभी प्रेमा आई और जोर से बोलने लगी, अभी रसोइया का सारा काम बाकी है और तुम नमः शिवाय के जाप में लगी हो। इतने कहकर प्रेमा शिव गुरु का जो चित्रपट रखा हुआ था पैर से मारकर फेंक देती है और अपनी सास को मारने लगती है। तो बूढ़ी माँ बोलती है, छोड़ दो मुझे क्यों तुम मार रही हो, मैं तो सारा रसोइया का काम कर भी दी हूँ, मुझे मत मारो, महादेव के सामने मत मारो, वो तुम्हें दंड देंगे। तो प्रेमा अपनी सास के एक भी ना सुनी और उसे गले दबाकर मारने लगी। उसके पश्चात प्रेमा के पेट में बहुत जोरों से दर्द होने लगता है और बोलती है, यह मुझे क्या होने लगा, मुझे बचाओ बचाओ, मेरे पेट में बहुत ही दर्द होने लग रहा है। तभी प्रेमा की आवाज़ सुनकर रमन उधर से दौड़े ही चला आता है और बोलता है, माँ माँ, प्रेमा को ये क्या हो गया। तो बूढ़ी माँ बोलती है, इसे हम मना करते थे कि तुम हमें हमारे नमन में दखल मत दो, तो वो मेरी एक नहीं सुनती थी और आज तो हद ही कर दी। इसने हमारे महादेव को ही फेंक दी, इसलिए इसे यह सब हुआ है। इतना कहकर बूढ़ी माँ महादेव से प्रार्थना करने लगती है और क्षमा मांगती है कि हे आदिदेव महादेव, आप जगत के गुरु हैं, जन जन के गुरु हैं, देवों में महादेव आदिदेव हैं, कालों का काल महाकाल है। हे हमारे महादेव, मेरी बहू प्रेमा को क्षमा कर दीजिए, ये नादान है, इसके जो भी आप दंड दिए हैं इसे क्षमा कर दीजिए महादेव। फिर महादेव के नाम लेकर एक गिलास जल लेती है और अपने कंगन को उसमें धोकर नमः शिवाय की जाप करती है और प्रेमा को पिला देती है। प्रेमा को पीते ही पेट का जो दर्द उठा हुआ होता है वह समाप्त हो जाता है और प्रेमा उठकर झट से बैठ जाती है और बोलती है, हमें क्यों बचाई माँ,
हम तो क्षमा के लायक भी नहीं हैं। हमें तो क्षमा मिलनी भी नहीं चाहिए, हमें सज़ा मिलनी चाहिए। माँ हमें मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं नहीं जानती थी कि महादेव में इतना शक्ति है। मुझे नहीं पता था कि आप महादेव से प्रार्थना करती हैं, नमन करती हैं, तो हम ही सब के लिए करती हैं। माँ मुझे क्षमा कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए। तो बूढ़ी माँ बोलती है, अगर क्षमा मांगना ही है तो हमारे महादेव आदिदेव से मांगो, उनसे दया मांगो कि हमने जो भी अपराध किए हैं उसको क्षमा कर दीजिए। ये सब जो भी हुआ नादानी में हुआ, हमें नहीं पता था। तो प्रेमा महादेव के चित्रपट के सामने अपने माथों को टेकने लगती है और बोलने लगती है कि महादेव मुझे क्षमा कर दीजिए, और फिर अपने परिवार के साथ अच्छे से रहने लगती है। दोस्तों, यह कहानी से हमें यह तात्पर्य मिलता है कि किसी भी काम को हमें जानने से पहले उसे बुरा भला नहीं करना चाहिए, सोच समझ कर ही करना चाहिए। दोस्तों, अगर हमारी कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ज़रूर लिखिए। अगर हमारे चैनल पर नए होंगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। सभी को हर हर महादेव।